नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और पेपर फर्स्ट के लिए दोस्तों। और आशा करता हूं दोस्तों अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट बनाए हैं और जितने भी लेक्चर आपको दिए हैं वो सारे लेक्चर आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ईवीएस पेपर फर्स्ट के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, जुकाम, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया आदि जैसे जो रोग होते हैं किस प्रकार की बीमारियां? ऑप्शन नंबर ए है संक्रामक, ऑप्शन नंबर बी है गैर संक्रामक, ऑप्शन नंबर सी है जन्मजात रोग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संक्रामक। क्या हो जाएगा? संक्रामक। देखिए क्या होता है, इन जो बीमारियां हैं, जुकाम है, डिप्थीरिया है, अगर इनकी बात करें तो इनके जो रोगाणु होते हैं वो हवा, पानी या भोजन या मक्खी या मच्छरों के द्वारा क्या होते हैं, एक व्यक्ति के संपर्क में आने पर एक जो बीमार मनुष्य से क्या होता है, स्वस्थ मनुष्य में क्या होता है, स्थानांतरित हो जाते हैं। इस वजह ये किसके श्रेणी में आते हैं? संक्रामक की श्रेणी में आते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम में किस प्रकार की कृषि की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है गहन कृषि, ऑप्शन नंबर बी है निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर सी है झूम कृषि और ऑप्शन नंबर डी है परिलेखा या सामूहिक कृषि। देखिए दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी झूम कृषि। देखिएगा इसके अलावा आपको मान के चलिए अगर मेघालय नहीं है, मणिपुर नहीं है तो आपको ऑप्शन में उत्तर पूर्वी राज्य भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उत्तर पूर्वी राज्य। ये भी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, झूम खेती कहाँ होती है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है दोस्तों। देखिए मिजोरम में लोग क्या कहते हैं, कृषि उत्सव मनाते हैं और इस कृषि उत्सव को क्या कहते हैं? चेरू नृत्य कहा जाता है। कब मनाते हैं? ये चेरू नृत्य के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, संतुलित आहार में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन नंबर सी है विकास और रखरखाव के लिए उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व और ऑप्शन नंबर डी है मक्खन और घी। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास और रखरखाव के लिए उचित मात्रा में क्या सभी पोषक तत्व हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इससे क्या होता है, जो पोषक तत्व हम लोग लेते हैं जो शरीर के पूर्ण विकास और जो सर्वांगीण विकास को क्या प्राप्त करने में मदद करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनीता ने कैक्टस के पौधे पर एक पक्षी का घोंसला पाया, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष उसकी खोज से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है एक टेलर बर्ड का घोंसला, ऑप्शन नंबर बी है एक फाख्ता का घोंसला, ऑप्शन नंबर सी है एक सनबर्ड का घोंसला और ऑप्शन नंबर डी है एक कॉपर स्मिथ का घोंसला। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक फाख्ता का घोंसला। देखिए क्या होता है, सुनीता के अनुसार अगर बात की जाए तो यह एक कबूतर का घोंसला है, उसकी खोज से संबंधित है और सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कबूतर एकमात्र पक्षी है जो कैक्टस या मेहंदी के पौधे में अपने क्या घोंसला बनाता है। ठीक है दोस्तों, किस में बनाता है ये मेहंदी के पौधे और किस में, कैक्टस में अपना घोंसला बनाता है। अगर सनबर्ड की बात की जाए तो अगर सनबर्ड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सनबर्ड में क्या आ जाता है, सनबर्ड में क्या होता है, सनबर्ड जैसे मान के टेलर बर्ड पत्तियाँ होती हैं, टेलर बर्ड में देखा आपने, टेलर बर्ड में पत्तियाँ जो होती हैं सिलकर अपना घोंसला बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पेड़ की शाखा के नीचे घोंसला बन जाता है और कॉपर स्मिथ जो होते हैं, जो कॉपर स्मिथ की बात करें तो पक्षी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक रिक्त स्थान है किसी भी प्रकार की जानकारी विश्वसनीय तरीके से खोज सकता है और प्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर है इंटरनेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है टेलीविज़न के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है पाठ्य पुस्तक के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है शैक्षणिक फिल्म। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंटरनेट हो जाएगा। क्या होगा? देखिए इंटरनेट पर क्या होता है, सभी प्रकार की क्या होती है जानकारी उपलब्ध होती है और एक शिक्षक के लिए विश्वसनीय तरीके से इंटरनेट पर किसी प्रकार की जानकारी खोज सकता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईवीएस के किस विषय के अंतर्गत एक बच्चे यह सीखता है कि घोड़ा जो है खड़े होकर सोता है और चमगादड़ उल्टा होकर सोता है? ऑप्शन नंबर ए है आवास, ऑप्शन नंबर बी है पादप एवं जंतु, ऑप्शन नंबर सी है जल, ऑप्शन नंबर डी है भोजन। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी पादप और जंतु। देखिए पादप और जंतु विषय में बच्चे क्या विभिन्न पौधे और जंतुओं की विशेषताओं, उनके आवास के बारे में क्या है अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए जंतुओं के सोने के तरीके और शैलियों का अध्ययन किस में आता है? पादप और जंतुओं के अंतर्गत आता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक उद्देश्य? ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण और इसकी समस्याओं के बारे में जागरूकता, ऑप्शन नंबर बी है पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है
अनुसंधान और विकास कार्य करना, और ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण के वातावरण का अध्ययन करना। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा पर्यावरण और इसकी समस्याओं के बारे में जागरूक करना। देखिए ईवीएस का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में छात्रों को क्या है, जागरूकता पैदा करना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के गलत उद्देश्यों को बताएं। ऑप्शन नंबर ए उन्हें साधारण ग्राफ, मानचित्र और फ्लो चार्ट और सांख्यिकी सारणी बनाना सिखाना। ऑप्शन नंबर बी है उन्हें प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी है गतिविधियों के माध्यम से उनके रचनात्मक अवलोकन और आविष्कार संक्रांतों का निर्माण करना। और ऑप्शन नंबर डी है मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना। देखिए क्या होता है, मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना होता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य क्या, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मूलतः क्या है, इनका होना चाहिए छात्रों के संपूर्ण विकास हेतु उनकी रचनात्मक का निर्माण करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समाज ने जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव की समस्याओं से विद्यार्थियों को जागरूक बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए है पुस्तकीय अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी है अपनी कॉलोनियों मोहल्लों से जानकारी एकत्रित करने के लिए एक सामूहिक कार्य सौंपना। ऑप्शन नंबर सी है आदर्श वाक्य लिखना। ऑप्शन नंबर डी है समाज की समस्याओं पर विशेष व्याख्यानों का मंचन करना। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपने कॉलोनियों मोहल्लों से जानकारी एकत्रित करने के लिए सामूहिक कार्य सौंपना। ठीक है, देखिए क्या होता है, विद्यार्थी जो होता है वो प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा क्या कर सकता है, समाज में समस्याओं के प्रति क्या अधिक रूबरू होते हैं, और प्रोजेक्ट कार्य छात्रों को समाज की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या पता करने और स्वयं निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन में निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वनस्पति और जीवों के बारे में। ऑप्शन नंबर बी है जैव विविधता का संरक्षण। और ऑप्शन नंबर सी है मानव और पर्यावरण के बीच संबंध। और ऑप्शन नंबर डी है त्रिकोणमिति। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, त्रिकोणमिति है। क्योंकि त्रिकोणमिति के देखिए क्या होता है, पर्यावरणीय विज्ञान में की अगर बात की जाए तो पानी है, वायु है, पृथ्वी है, जानवरों, वनस्पतियों और मनुष्यों के बारे में क्या है जानकारी प्राप्त होती है। तो त्रिकोणमिति किसका है, ये मैथ में आ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों की जांच के बेहतर परिणामों हेतु निम्न में से किस पद्धति का अनुसरण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर बी है छात्र निर्देशन। ऑप्शन नंबर सी है समूह चर्चा। ऑप्शन नंबर डी है ट्यूटोरियल समूह। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, समूह चर्चा। देखिए क्या होता है, प्रयोगशाला कार्य जो होता है वो जांच नमूने का अध्ययन करने और प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है साथियों, तो क्या होता है जो परिणाम देता है तथा परिणाम सीधे पर्यावरण ही क्या बदल सकते हैं दोस्तों। और ठीक है, जब बदल जाते हैं तो उसी को क्या समूह चर्चा के द्वारा ही जो समूह चर्चा होती है वो अच्छी पद्धति होती है इसके लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान है समझने में मदद करता है कि एक छात्र ने पाठ्यक्रम द्वारा कितना सीखा है। ऑप्शन नंबर ए है सारांशित या योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी है रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी है बाल केंद्रित शिक्षा। और ऑप्शन नंबर डी है साप्ताहिक मूल्यांकन। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, सारांशित या योगात्मक मूल्यांकन। देखिए क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन अधिगम के पाठ्यक्रम समाप्ति के अंत में किया जाता है, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन क्या एक उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षक द्वारा सहायक वातावरण में छात्रों की प्रगति को निरंतर निगरानी के लिए किया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक दूसरी कक्षा के छात्रों को सांस लेने की प्रक्रिया को समझना चाहता है कि निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए है फेफड़े और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका। ऑप्शन नंबर बी है दौड़ने से पहले और बाद में अपनी खांसी को महसूस करें और उसका अवलोकन करें। ऑप्शन नंबर सी है सांस लेने के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पहली गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर डी है उनकी पाठ्य पुस्तक से पढ़ना और व्याख्या करना। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, उनकी पाठ्य पुस्तक से क्या पढ़ना और व्याख्या करना। देखिए क्या होता है, पाठ्य पुस्तक में पढ़ना और व्याख्या करना एक नीरस गतिविधि बन जाती है और छात्र रुचि खो सकते हैं, जबकि अन्य तीन गतिविधियाँ सीखने की भागीदारी और मज़ेदार तरीके को प्रोत्साहित करती हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह पाठ्यक्रम गतिविधि के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा उपयुक्त नहीं। ऑप्शन नंबर ए
व्यक्तिगत अंतर की पहचान, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्यक्रम से असंबंधित ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक, नागरिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, ऑप्शन नंबर डी है प्रवृत्ति के उत्थान के लिए एजेंट। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, पाठ्यक्रम से असंबंधित ज्ञान प्रदान करना। देखिए क्या होता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, CCA कक्षा के अंदर या बाहर किए जाने वाले कार्यक्रम या पर्यवेक्षित गतिविधियाँ हैं। वे छात्रों के एक अनुभव और रोचक तरीके से पाठ्यक्रम से संबंधित ज्ञान और चरित्र निर्माण अनुभव प्रदान करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए तरीकों में से किस तरह से एक शिक्षक को अपने छात्रों को पानी की कमी के बारे में जागरूक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है उन्हें कक्षा में अपने दोस्तों के साथ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है दुनिया के जल संसाधनों के बारे में डेटा का वर्णन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखानी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिगत स्तर पर पानी को बचाने के तरीके पर चर्चा करें। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखानी चाहिए। देखिए क्या होता है दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के दिखानी चाहिए। फिल्मों की तरह एक ऑडियो वीडियो क्या है, शिक्षण सामग्री हो जाती है और प्रमुख रूप से शिक्षण में क्या सहायक है, क्योंकि यह छात्रों के शिक्षण के सभी डोमेनों को क्या प्रभावित करती है दोस्तों। इस वजह से इसमें क्या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा लेक्चर ये यहीं पर समाप्त होता है। और जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा लाइक कीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।